हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराग चंद्र तिवारी। आज के क्लास में हम लोग रियल नंबर पढ़ेंगे जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है। क्लास 10th का एक है चैप्टर नंबर 1 है। तो इसके हम लोग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखते हैं इन वन शॉट अकॉर्डिंग टू योर बोर्डिंग एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमको पता है कि रियल नंबर में अब केवल 3 टॉपिक बच गए, बाकी टॉपिक क्या हो गए, खत्म हो गए। तो वो 3 टॉपिक कौन कौन से रियल नंबर में? फर्स्ट आपको रियल नंबर का एक चार्ट पढ़ना है, रियल नंबर का चार्ट आपको पढ़ना है। और सेकंड टॉपिक आपको क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और एक थर्ड टॉपिक आपका बच गया है, प्रूविंग इरेशनल नंबर, प्रूविंग इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। केवल यही 3 टॉपिक इस चैप्टर में, बाकी सारे टॉपिक आपके कैंसिल हो चुके हैं। एनसीईआरटी का अगर बात करें तो पुराने वाले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका केवल एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3 पढ़ना है। 1.1 और 1.4 खत्म हो गए। तो ये जो एक्सरसाइज है आपका, ये 1.2 है और ये एक्सरसाइज आपका क्या है, 1.3 है। और ये थोड़ा सा बेसिक है जो जानना जरूरी है रियल नंबर के बारे में, जिनका कॉन्सेप्ट हम लोग इन दोनों में स्टार्ट करेंगे। तो ये अब हम लोग एक एक करके हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक से। तो पहले हम लोग समझेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। तो देखो बच्चे लोग, पहले हम लोग नंबर समझते हैं कि नंबर क्या है, व्हाट इज नंबर। तो दुनिया में जो भी नंबर है वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक तो चाहे रियल होता है और एक क्या होता है, इमेजनरी होता है। एक क्या होता है, इमेजनरी। दो नंबर कितने तरह के? दो तरह के, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। और इन दोनों को मर्ज करके जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उस नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। उस नंबर को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो नंबर कैसे हैं? दो तरह के, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल मतलब क्या होता है? रियल जैसे वर्ड मतलब क्या हो गया कि जिस जो एकदम रियल है, तो जिसका अस्तित्व है। और इमेजिनरी क्या हो गया? काल्पनिक नंबर, जो सोचा गया नंबर है, जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है। तो वैसे नंबर को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। इन नंबर को आयोटा से इंडिकेट करते हैं। ये नंबर क्लास 11th में पढ़ना है। और रियल नंबर आपको क्लास 10th में पढ़ना है, जिसका क्या है, अस्तित्व है, जिसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, ये है। ये हमको क्लास 11th में पढ़ना है। तो रियल नंबर को अगर हम लोग डिवाइड करें, केवल रियल नंबर को अगर केवल हम लोग डिवाइड करेंगे तो रियल नंबर दो तरह के होते हैं। रियल नंबर कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होता है रेशनल और एक होता है बच्चे लोग इरेशनल। एक क्या होता है? इरेशनल। देखो ये सब का आपको डिफिनेशन नहीं पूछेगा, व्हाट इज रियल नंबर, व्हाट इज इमेजिनरी, रेशनल, इरेशनल, ये कुछ नहीं पूछेगा। बस इसको केवल कॉन्सेप्ट आपको जानना है, ठीक है ना। मेन तो आपका ये दोनों टॉपिक है। तो रियल नंबर दो टाइप्स में, रेशनल और इरेशनल। तो आप ऐसे भी डिफिनेशन बोल सकते हो कि द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है? तो रेशनल नंबर के लिए कुछ कंडीशन है, अगर सारे कंडीशन को फॉलो कर दिया तो वो रेशनल, अगर वो कंडीशन को फॉलो नहीं किया तो वो इरेशनल। तो इसका मैं कंडीशन बता देता हूं। तो पहला कंडीशन ये है कि वो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि q जीरो नहीं होना चाहिए। q क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि नंबर हम लोग रियल पढ़ रहे हैं, तो रियल में अगर एग्जिस्टेंस खत्म हो गया तो नंबर रियल नहीं रह पाएगा। थर्ड क्या होता है? p एंड q इंटीजर्स होने चाहिए। p और q कैसे होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। ये जो होते हैं ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है ना। और फोर्थ क्या होता है कि p एंड q कैसे होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम। अगर इन कंडीशंस को फॉलो करता है तो वो रेशनल नंबर है, अदरवाइज वो नंबर कैसा हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ध्यान से समझो, रेशनल नंबर का कंडीशन, वैसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, p और q इंटीजर्स होने चाहिए, और p और q कैसे होने चाहिए? को प्राइम। को प्राइम क्या होता है? को प्राइम होता है HCF जिसका 1 हो जाए, जिसमें P और Q का HCF 1 हो जाए। अपने लैंग्वेज में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, जिसको कोई नंबर कट ना कर सके, मतलब वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, वो सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो वैसे नंबर को क्या बोलते हैं?
को प्राइम बोलते हैं। अगर इन कंडीशन को फॉलो करता है तो रेशनल है, अदरवाइज वो कैसा है, इरेशनल है। और इन कंडीशन को अगर फॉलो किए नहीं कर पाया, इन कंडीशन को अगर फॉलो नहीं कर पाया तो वो कैसा नंबर हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। वो कैसा हो जाता है, इरेशनल। जैसे मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं आपको रेशनल नंबर का और कुछ इरेशनल नंबर का एग्जांपल देता हूं। रेशनल नंबर का कुछ हम लोग एग्जांपल करते हैं। 1/2, 3/4, 7/11, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, ये दोनों इंटीजर्स भी हैं, इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर्स भी नहीं है और डिनोमिनेटर कहीं जीरो भी नहीं है, तो ये सब कंडीशन को फॉलो कर रहा है, सो दीज आर द रेशनल नंबर। और बाकी अगर इन कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो इरेशनल नंबर। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पॉइंट आपका काम करेगा। पी एंड क्यू कैसे होने चाहिए, को प्राइम, यही पॉइंट आपका काम करता है। जो हम लोग एक्सरसाइज 1.3 है पूरी प्रूविंग इरेशनल नंबर, उसमें हम लोग इसी पॉइंट को पकड़कर हम लोग इस पार्ट को प्रूव करते हैं। तो आपको हमेशा माइंड में रखना है कि पी और क्यू कैसे होने चाहिए, को प्राइम। और तो वहां पर हम लोग यही प्रूव करेंगे कि ये नंबर को प्राइम नहीं हो पाए, सो ये रेशनल नहीं है, तो ये नंबर कैसे हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। इरेशनल नंबर का कुछ एग्जांपल्स हम लोग नोट करते हैं। तो इरेशनल नंबर का अगर हम लोग कुछ एग्जांपल नोट करें तो कंडीशन देख लेते हैं। तो जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो, p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, इंटीजर्स नहीं होते, जैसे मैं √2/√3 बोल दिया, तो ये कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर। p और q को प्राइम नहीं होना चाहिए, तो जैसे कुछ भी नंबर हो सकते हैं, √11 हो सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल पाई चलता है, पाई भी कैसा आपका इरेशनल नंबर है। आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे, ई पढ़ोगे, जो बाद में एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज होता है। ये सब एग्जांपल है इरेशनल नंबर का, ये सब एग्जांपल है रेशनल नंबर का। और दिस इज द डिफिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। रियल नंबर के दो पार्ट्स, रेशनल और इरेशनल। अब देखो, रियल नंबर को दो तरीके से और भी हम लोग समझ सकते हैं, इस पार्ट को हम लोग को और भी समझना है। ये जितना भी स्टोरी है, इसको बस केवल आपके माइंड में पता होना चाहिए, इसमें किसी का आपको डिफिनेशन का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कहीं डिफिनेशन या एग्जाम्पल्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बस आपको केवल पता होना चाहिए। जैसे देखो, रियल नंबर को हम दो तरीके से और डिवाइड कर सकते हैं। एक ये होता है टर्मिनेटिंग, एक कैसे नंबर है, टर्मिनेटिंग। और एक कैसा नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब क्या होता है, एंड कर देना, खत्म कर देना। तो वैसे नंबर जो टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, तो वो इस नंबर को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। जैसे एग्जांपल 2.04, 7/5, तो ये भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मतलब जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 रहते हैं वो खत्म हो जाता है। जिसके सिंपलेस्ट फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 रह गए तो वो खत्म हो जाता है, अदरवाइज वो खत्म नहीं होते। तो फिर और भी हो सकते हैं, 7.4, केवल 6, ये भी कैसे आपके टर्मिनेटिंग नंबर, मतलब ये सब क्या हो गए, खत्म हो गए। नॉन टर्मिनेटिंग भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। एक क्या होता है, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग नंबर क्या होता है कि वैसे नंबर जो खत्म तो नहीं हो रहा है, खत्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन उनमें भी अगर अलग अलग टाइप हो गए कि नंबर क्या हो रहा है, खत्म तो नहीं हो रहा है, बट वो एक ही नंबर डेसिमल के बाद रिपीट कर रहा है। जैसे 10/3, 10/3 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3.33333 डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या होगा कि एक ही 3333 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो एक ये टाइप हो गए, और भी हो सकते हैं 2.76767676। अब 7676 क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कि जो ना ही खत्म हो रहा है और ना ही रिपीट कर रहे हैं। नॉन रिपीटिंग मतलब ना ही वो रिपीट भी नहीं कर रहे हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका पाई। कौन सा एग्जांपल है, पाई। पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.1416278 डॉट 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 ऐसे बढ़ते जाता है। तो आप देखो, ये खत्म हो रहा है क्या, नहीं खत्म हो रहा है। रिपीट भी हो रहा है क्या, नहीं, रिपीट भी नहीं हो रहा है। बार बार ये नंबर क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। तो ये किसका एग्जांपल है, पाई है। ई भी आपका कैसा नंबर है, √11 भी कैसा नंबर है। ये सब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल्स है। तो अब फिर से समझते हैं रियल नंबर के दो टाइप्स, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म ना हो। तो नहीं खत्म होने के भी दो केस हो सकते हैं कि चाहे वो डेसिमल के बाद रिपीट करे, चाहे वो डेसिमल के बाद रिपीट न करे। ये वाला जो है टर्मिनेटिंग है और जो रिपीटिंग है, ये दोनों को हम लोग रेशनल में रखते हैं। इन दोनों को क्या रखते हैं, रेशनल में रखते हैं।
और नॉन टर्मिनेटिंग में जो नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग में जो नॉन रिपीटिंग है, इसको इरेशनल में रखते हैं। इसको किस में रखते हैं? इरेशनल में रखते हैं। इसको किस में रखते हैं? इरेशनल में रखते हैं। तो यहां से भी आप समझ सकते हो, यहां से भी आप अगर आप इधर के इरेशनल नंबर के डिफिनेशन से सेटिस्फाई नहीं हो, तो यहां से भी आप एक इरेशनल नंबर का डिफिनेशन बना सकते हो कि दोज नंबर विच आर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, मतलब ना ही वो टर्मिनेटिंग है ना ही वो रिपीटिंग है, वैसे नंबर को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। और ये दो जो टाइप्स हो जाएंगे, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये किसको हो जाएंगे? रेशनल नंबर का। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के दो पार्ट, रेशनल इरेशनल, वैसे भी आप समझ सकते हैं, या टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग भी समझ सकते हैं। अब चलिए इसके बाद चलो, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब हमारा यहाँ से हमारा 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, जो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, प्राइम नंबर, और एक कौन से नंबर? कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। आप लोगों को पता होगा, बस एक बार हम लोग फास्ट रिवीजन कर लेंगे। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जो वन एंड इटसेल्फ से कट जाते हैं, जो वन एंड इटसेल्फ से कट सकते हैं, या बोल सकते हैं इट हैज ओनली टू फैक्टर। इसके कितने फैक्टर्स हैं? टू फैक्टर्स हैं। कौन कौन से? एक तो वन एंड इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ। अब इसका एग्जाम्पल देख लो, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, 13, ये सब क्या है? एग्जाम्पल। अब 5 क्या है? 5 किस किस से कटेगा? 5 को अगर हम लोग ब्रेक करें तो 5 का कोई ब्रेकिंग नहीं है, 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, या 1 इंटू 5 लिख सकते हैं, और कुछ नहीं लिख सकते। तो बस यही दो फैक्टर है, तो ये क्या हो गया? प्राइम नंबर्स हो गए। ये कैसे नंबर हो गए? प्राइम नंबर्स हो गए। कंपोजिट नंबर क्या होता है? बस इसका अपोजिट चलेंगे, कन्वर्स चलेंगे, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो गए, वैसे नंबर जिसके मोर देन टू फैक्टर हो जाए, मोर देन टू फैक्टर हो जाए। ये डिफिनीशन नहीं आएंगे, डिफिनीशन नहीं आने वाले हैं, ठीक है ना, एग्जाम में डिफिनीशन नहीं आएंगे। मोर देन टू फैक्टर्स जिसके हो जाए, जैसे। और इसका एक खास बात यह है कि कंपोजिट नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, मेन यही पॉइंट है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है ना, या प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इसका बहुत सारे एग्जांपल है। हम लोग 10 ले लिए, 20 ले लिए, 80 ले लिए, ये सब क्या है? बहुत सारे फैक्टर्स है। 18 ले लिए, ये सब क्या है? जिसके दो से ज्यादा फैक्टर है। अब 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 10 को अगर हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 इंटू 5। तो 10 को हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 इंटू 5। तो 10 कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है, बट ये रिप्रेजेंट कैसा हो गया? प्राइम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, और उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। ये खासकर इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे? एक एनसीईआरटी का ही मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं। एक्सप्रेस 140 एज अ प्राइम, एज अ प्राइम प्रोडक्ट, एज अ प्राइम, या फिर एज अ प्राइम फैक्टर, एज अ प्राइम फैक्टर्स। आपको 140 को हमको क्या करना है? एज अ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक करना है। तो आपको इसको ट्री के भी फॉर्म में कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, दोनों के दोनों चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 140 को आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो, 2 इंटू 70, 70 को ब्रेक कर लो 2 इंटू 35, फिर 35 को ब्रेक कर लो 5 इंटू 7, ठीक है ना, ऐसे ब्रेक कर लो। ये अगर ब्रेक करोगे तो इसको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा तरीका माना जाता है। अगर ये नहीं होगा तो आप डायरेक्ट टाइम बचाने के चक्कर में आप ऐसे भी कर सकते हो। 2 से कितने बार में? 70, 2 से कितने बार में? 35, फिर ये कितना हो जाएगा? 5 से कितने बार में? 7। तो लास्ट में लेकिन एक बार जरूर आप लिख लेना, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम जरूर लिख लेना, एज अ प्राइम फैक्टर्स का जरूर लिख लेना। वो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, या फिर ऐसे लिख लेंगे। इसको चाहो तो एक बार और कर सकते हो। तो क्या क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। बस ये क्या हो गया? आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया एज अ प्राइम फैक्टर। अब इस पे एक हम लोग कंपोजिट वाले क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें हम लोग को एक्सप्रेस करना रहेगा।
एक्सप्रेस 7 into 11 into 13 plus 13 as a composite number, as a composite number. आपको इसको कंपोजिट नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। और यह कभी प्रूफ दिया जाता है, प्रूफ करो कि ये कंपोजिट नंबर है, तो आप देखो कैसे करोगे। पहले आप इसको क्या करोगे, जैसे क्वेश्चन है उसको मैं एज इट इज नोट कर देता हूं, एज इट इज नोट कर दिया। अब इसमें पक्का है कि कोई ना कोई एक कॉमन दिखेगा, कोई ना कोई एक कॉमन दिखेगा। अब इस क्वेश्चन में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 13 कॉमन दिख रहा है। कौन क्या कॉमन दिख रहा है, 13। तो 13 को जैसे मैं कॉमन लूंगा तो अंदर कितना बच गया, 7 into 11, 7 into 11, और यहां से कितना बच जाएगा, +1, +1। इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 into 7 77, 77 + 1 कितना होता है, 78, ठीक है ना। अब इसको चाहो तो अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन है, अगर है कि इसको 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप यहीं पर एकदम फास्टली निकल सकते हो। इसको केवल 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे और लिख दोगे कि एबव एक्सप्रेशन हैज मोर देन 2 फैक्टर। इसके कितने फैक्टर हो गए, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर हैंस प्रूव्ड। इतना करके आप निकल सकते हो। लेकिन ये मत लिखना कि इसके 3 फैक्टर, ये गलत हो जाएगा। 1 2 3 ये 3 फैक्टर लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 78 प्राइम नहीं है। फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना वो क्या होता है, प्राइम नंबर होने चाहिए, तो ये प्राइम नहीं है। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि कंपोजिट नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो यहाँ 2 से ज्यादा फैक्टर दिख रहा है तो कंपोजिट हैंस प्रूव्ड, इतने करके निकल सकते हो। लेकिन तुमको अगर मन करे कि नहीं सर मैं तो एकदम अच्छे से प्राइम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, तो करो। फिर आपको 78 को भी ब्रेक करना पड़ेगा, तो 78 को ब्रेक करते हैं, तो ये 2 टाइम्स में, तो ये कितना 2 3, फिर ये कितना हो जाएगा 2 9, फिर ये 3 से बार ब्रेक होगा, 3 से कितने बार में हो जाएगा, 13 बार में। तो इसको मैं कह सकता हूँ 13 into 2 into 3 into 13 into 1। अब इसके बाद लिख देंगे कि hence it has more than 2 factor, more than 2 factor, more than 2 factor, so it is composite, so it is composite hence proved, ठीक है। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 लगा लेना। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा HCF और LCM का कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, HCF और LCM। अब HCF LCM का डिफिनेशन नहीं आपको पढ़ना है, ठीक है ना, फुल फॉर्म आपको नहीं पढ़ना, आपको मेन इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। इसको हम लोग समझते हैं। HCF क्या है, HCF क्या है कि अगर मान लो 2 या 2 से कोई ज्यादा नंबर है, मान लो A और B 2 नंबर पे हम लोग समझते हैं, तो एक ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर C लेंगे जो क्या करे, इसको भी कट कर दे और इसको भी कट कर दे, इसको भी और इसको भी कट कर दे। मतलब HCF ऑफ 2 और मोर नंबर इज दैट नंबर विच कैन डिवाइड देम एग्जैक्टली, ठीक है ना, जो क्या कर दे, इन लोगों को क्या कर दे, पूरा पूरा कट कर दे। और LCM क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा वैसे नंबर जो जो 2 या 2 से ज्यादा नंबर का LCM क्या होगा कि एक ऐसा सबसे छोटा से छोटा नंबर C जो क्या करे, इन दोनों से डिविजिबल हो जाए, जो इन दोनों से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। मतलब C को भी ये दोनों कट करेंगे। ध्यान से समझना, HCF हाईएस्ट वर्ड आता है लेकिन इसके आंसर छोटे होते हैं, इसके आंसर क्या होते हैं, छोटे। LCM में वर्ड आता है लोएस्ट, लेकिन इसके आंसर क्या होते हैं, ए बी से बड़े होते हैं, ये ए बी से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो यानी ये नंबर क्या करता है, इन दोनों को पूरा पूरा कट करता है। यहां पर क्या करता है कि ये दोनों इसको कट करते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ HCF और LCM। बाकी डिफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, कोई भी बुक उठाओगे तो डिफिनेशन मिल जाएंगे, लेकिन उसका कोई काम नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स के फॉर्म में बताता हूँ, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 20 एंड 30 ले लेता हूँ, 20 एंड 30। तो पहले आप प्राइम फैक्टर में ब्रेक करो, तो 20 का क्या प्राइम फैक्टर हो जाएगा, 2 into 10, फिर 2 into 5, तो 20 इज इक्वल टू 2 into 2 into 5। फिर 30 लूंगा तो 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 into 15, फिर 3 into 5, तो 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 into 3 into 5। तो अगर मैं HCF ले रहा हूं, अगर मैं क्या कर रहा हूं HCF, तो पहले दोनों में जो कॉमन है वो लिख लेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या क्या दिख रहा है, 2 2 दिख रहा है, और क्या क्या दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, एक 5 5 भी दिख रहा है।
तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 × 5, तो 2 × 5 कितना होता है 10। अगर यही एलसीएम पूछेगा तो पहले जो दोनों में कॉमन है वो तो लिख ही लो, 2 × 5 और फिर बचे हुए नंबर को लिख लो। तो इसमें क्या बच गया 2 बच गया और इसमें क्या बच गया 3 बच गया। अब इसको प्रोडक्ट कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा कितना हो जाएगा 60। तो ये क्या हो गया आपका एचसीएफ हो गया, दिस इज योर एलसीएम। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसको समझते हैं। तो 20 और 30 मान लो कोई एक नंबर है, अगर एचसीएफ कितना निकला 10, तो 10 एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो 20 और 30 दोनों को कट कर रहा है, 20 और 30 दोनों कट कर रहा है, सबसे बड़ा नंबर है। और एलसीएम कितना निकला 60, एलसीएम कितना निकला 60, मतलब इन दोनों नंबर सबसे 60 सबसे छोटा नंबर ऐसा मिला है जो इन दोनों से कट जा रहा है, इन दोनों से कट, मतलब इससे कोई वैसा छोटा नंबर नहीं है जो इन दोनों से कट सके। हाँ 60 इससे बड़ा नंबर मिल जाएगा जो इन दोनों से कट जाएंगे, वो इसके मल्टीपल के फॉर्म में आ जाएंगे, 120, 63 या 180, ये सब इन दोनों से कटते जाएंगे, लेकिन 60 सबसे छोटा नंबर कहलाएगा जो इन दोनों से कटेगा। तो दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम एचसीएफ काफी आसान सा टॉपिक है, छोटे क्लास में भी आप लोग पढ़े हुए रहते हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिलेशन है दो नंबर पे, दो नंबर पे ही केवल रिलेशन है, दो से ज्यादा नंबर पे रिलेशन नहीं होता है। और आपको एनसीईआरटी में केवल दो ही नंबर पे पढ़ना है। अगर दो नंबर ए और बी है और उसका एलसीएफ और एलसीएम अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ए इंटू बी, ए और बी अगर मान लीजिए कि 2 नंबर है, 2 नंबर्स है, तो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, काफी काम आता है, ठीक है ना। तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, गिवन HCF of 306 and 657 is equal to 9. Find LCM, find LCM, find LCM। अब देखो फाइंड एलसीएम, इसके क्या निकालना है आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, अभी दो नंबर दिए हुए हैं और इसके एचसीएफ दिए हुए, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने क्या एक रिलेशन पढ़ा कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 306 इंटू 657, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9 इंटू एलसीएम, 9 इंटू एलसीएम। तो एलसीएम का वैल्यू क्या हो जाएगा, फर्स्ट सॉल्व करेंगे तो 9 नीचे आ जाएगा, तो 306 इंटू 657 अपॉन 9, इसको सॉल्व कर लेना बच्चे लोग, 22338 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसके बाद यही आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट है 1.2 का, 1.2 एक्सरसाइज का यही कॉन्सेप्ट है। इसके बाद 1.2 आपको आसानी से बन जाएगा, अगर नहीं बनेगा तो क्वेश्चन सब कमेंट बॉक्स में डाल देना। अब इसके बाद बस एक लास्ट टॉपिक बच गया है जो बहुत ही सरल टॉपिक है 1.3 का, जिसमें हम लोग इरेशनल नंबर को प्रूफ करते हैं, और ये प्रूफ थोड़ा जबरदस्ती टाइप का प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इरेशनल नंबर का प्रूफ देखते हैं। तो बच्चे लोग एक क्वेश्चन लिखिए, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। आपको ये क्या प्रूफ करना है, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसको तो मैं बोलूंगा कि आप समझो मत, डायरेक्ट एक क्वेश्चन से रट जाओ, डायरेक्ट एक क्वेश्चन रट जाओ, बस आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। और ये क्वेश्चन एक 3 मार्क्स का फिक्स है, हर एग्जाम में 3 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं और हमेशा ये फिक्स रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको प्रूफ, चाहे √2 दे देगा, √3 दे देगा, √5 दे देगा, √7, यही 4 नंबर में से कोई एक देता है। तो लिखेंगे कि लेट, उल्टा मान के चलेंगे कि लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। √2 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो जब √2 रेशनल नंबर है तो मैं √2 को क्या लिख सकता हूँ a/b के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड एग्जाम में लिखना है, और जो अच्छे बच्चे हैं वो वी गेट भी लिख देते हैं। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा a² / b²। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a² = 2b², a² = 2b²। अच्छा, a² दो प्राइम नंबर के फॉर्म में, फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गए, यानी 2 क्या कर रहा है, इट मींस 2 डिवाइड्स a², 2 क्या कर रहा है a² को डिवाइड कर रहा है। और a² एक कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो ऑब्वियस बात है तो a भी एक प्राइम नंबर रहा होगा। तो जब 2a² को डिवाइड कर रहा है यानी 2a को भी डिवाइड कर रहा है, 2 क्या कर रहा है a को भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 डिवाइड्स a, 2 डिवाइड्स
2 डिवाइड्स ए, 2 किसको डिवाइड कर दिया, ए को भी डिवाइड कर दिया। अब नाउ अब जैसे 2a को डिवाइड कर रहा है, जैसे a अपॉन 2, तो 2 क्या करे, इसको कट कर दिया, तो मैं मान लेता हूँ किसी c इंटीजर्स पर कट कर दिया होगा, तो c इंटीजर्स पर कट कर दिया होगा, तो a इज इक्वल टू मैं 2c लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 2c फॉर सम इंटीजर c, फॉर सम इंटीजर c, ठीक है ना। ऐसा नहीं लिख सकता हूं मैं, a को क्या कर रहा है, 2 कट कर रहा है, तो किसी मान लो c नंबर पे कट कर रहा है, तो a इज इक्वल टू मैं 2c लिख सकता हूं। अब इसको मैं क्या करता हूं, इसको फिर मैं स्क्वायरिंग कर देता हूं, इसको मैं फिर क्या कर देता हूं, स्क्वायरिंग करूंगा, तो इसको जब स्क्वायरिंग करूंगा तो ये इधर स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या मिलेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ए स्क्वायर यहाँ पर वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 में मान लेता हूं, तो यूजिंग 1 में क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 2b स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को मैं 2b स्क्वायर से मैं रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये कितना बन जाएगा, 4c स्क्वायर, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। इट मीन्स बी स्क्वायर 2 और c स्क्वायर के फॉर्म में, यानी 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 2 क्या कर रहा है, बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, 2 क्या कर रहा है, बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, यानी 2 किसको डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है। अब यहीं पर बात हो गया, अभी तक हम लोगों ने रेशनल नंबर का क्या डिफिनेशन पढ़ा था, रेशनल नंबर का सबसे स्टार्टिंग में क्या डिफिनेशन पढ़ा था, वैसे नंबर जो ए और बी के फॉर्म में होने चाहिए, बी 0 नहीं होना चाहिए, ए और बी कैसा होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, और ए और बी कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम कहने का मतलब दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर ये सब कंडीशन को फॉलो करता है तो रेशनल है, अगर फॉलो नहीं करता है तो इरेशनल है। एक भी कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो वो रेशनल नहीं कहलाएगा। तो अब यहां पर देख लेते हैं, तो यहां पर मैंने √2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी रेशनल माना, बट ए का एक फैक्टर 2 मिल गया, ए का एक फैक्टर 2 मिल गया, और यहां पर बी का भी एक फैक्टर 2 मिल गया, यानी इन दोनों नंबर का एक फैक्टर मिल गया है। देयरफॉर ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर बी, दोनों के पास कॉमन फैक्टर क्या है, ए और बी हैव अ कॉमन फैक्टर 2, दोनों के पास कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2 है। तो सो ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, ए और बी कैसे हैं बच्चे लोग, को प्राइम नहीं है, तो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। सो एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हम लोग सोचे थे वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, एजम्पशन इज रॉन्ग, कंट्राडिक्शन फेल हो गया। सो इट इज अ रेशनल नंबर, सो इट इज अ इरेशनल नंबर। तो जब रेशनल नहीं कहलाया तो वो कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है ना। तो यही आपको डायरेक्ट रट जाओ, थोड़ा सा बच्चे इसमें उतने सेटिस्फाइड नहीं हो पाते क्योंकि ये क्या है, जबरदस्ती टाइप का प्रूफ है। प्रूफ करना था इरेशनल, मैं मान के चल रहा हूँ रेशनल, और फिर उसको मैंने बाद में दिखा दिया कि ये बात गलत है, तो जब रेशनल नहीं हुआ तो वो नंबर कैसा होगा, इरेशनल, क्योंकि नंबर दो ही तरह के होते हैं, रेशनल नहीं तो इरेशनल। इसी में मान लो क्वेश्चन √3 पर आ जाता, तो जहां जहां 2 है उसको 3 से रिप्लेस कर देते, 5 आ जाता तो उसको 5 से रिप्लेस कर देते, 7 आ जाता तो 7 से रिप्लेस कर देते, इससे ज्यादा आएगा ही नहीं, ठीक है ना। अब इरेशनल प्रूफ करने में कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस आ गए, ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे कि प्रूव 3√2 is an irrational number, 3√2 is an irrational number। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चंस आ गया कि प्रूफ करना 3√2 कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर। अब आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रूफ करना पड़ेगा। अगर ये मान लो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, सपोज ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको आप छोटे में निकल जाओगे। अगर ये मान लो कि बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर आपको फिर पूरा प्रूफ करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि मैं 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग अभी प्रूफ कर रहा हूँ, 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ, तो इसको मैं पहले लिखूंगा कि लेट 3√2 इज अ रेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। तो जब ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है या a/b के फॉर्म में होता है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, √2 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, p/3q, p/3q, ठीक है ना। तो यहीं पर हम लोग कर देंगे कि इस, तो वी नो दैट √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, और इधर रेशनल चल रहा था, तो इरेशनल और रेशनल कभी बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो जब दोनों बराबर नहीं हो सकता तो ये नंबर रेशनल नहीं है, तो जब रेशनल नहीं है तो नंबर कैसा होगा, इरेशनल, हेंस प्रूफ।
बस इतना करके आपको निकल जाना है। 1 मार्क्स के तो क्वेश्चन नहीं आते, बस 2 मार्क्स में आपको निकल जाएंगे, ठीक है ना। 1 मार्क्स में तो ऑब्जेक्टिव आएंगे। अगर मान लीजिए कि लंबे में आ गए, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ गए, तो फिर आपको प्रूफ करके यहाँ पर एक और दिखाना पड़ेगा कि रूट 2 कैसे इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो फिर दिखाना पड़ेगा कि रूट 2 इरेशनल नंबर, ये रेशनल, रेशनल इरेशनल बराबर नहीं, तो यानी हमारा एजम्पशन फेल्ड हो गया। सो ये रेशनल नहीं है, तो ये इरेशनल। जैसे इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव दैट 2 plus root 3 is an irrational number, is an irrational number, is an irrational number। तो इसको भी सेम करेंगे, सेम मानेंगे कि लेट 2 plus root 3 is a rational number। तो जब रेशनल नंबर है तो इसको a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हो। तो रूट 3 इजिकल टू में क्या लिख सकता हूँ, a अपॉन b माइनस 2 लिख सकता हूँ। तो रूट 3 इजिकल टू में क्या लिख सकता हूँ, b इजिकल टू a माइनस 2 भी लिख सकता हूँ। अब इसके बाद मैं ये बोल दूंगा कि देखो वी नो दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। और ये पार्ट कैसा है, रेशनल है। और रेशनल इरेशनल बराबर नहीं हो सकता है, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो इट इज नॉट अ रेशनल नंबर, सो इट इज ए रेशनल नंबर, हेंस प्रूव। अगर 2 मार्क्स में तो आप इधर से नहीं कर सकते। अगर यही लंबे में आ गया तो फिर आप रूट 3 को भी एक बार प्रूव कर दो कि हेंस रूट 3 कैसे कैसे इरेशनल नंबर बना था वो वाले मेथड से, और फिर इसको रेशनल और इरेशनल बराबर नहीं हो सकते, ऐसे करके आप निकल सकते हो। यही पूरा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर्स का। और एलसीएम एचसीएफ पे कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम भी आ जाता है, तो वर्ड प्रॉब्लम को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। वर्ड प्रॉब्लम आपको समझना ही पड़ेगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो थोड़े थोड़े मैं आपको हेल्प कर देता हूं। जैसे ऐसा वर्ड आपको दिख गया, मैक्सिमम, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, अगर इस टाइप का वर्ड दिख रहा है तो आपको मोस्टली क्वेश्चन में एचसीएफ लेना रहता है। मोस्टली क्वेश्चन में क्या लेना रहता है, एचसीएफ। लेकिन कहीं आपको लिस्ट दिख गया, लोएस्ट दिख गया, स्मॉलेस्ट नंबर दिख गया, अगर ऐसा वर्ड दिख गया तो आपको क्या लेना रहता है, एलसीएम, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी ये भी फेल हो जाता है, ये भी कभी कभी ट्रिक फेल हो जाता है। 90% क्वेश्चन में काम आ जाता है, कहीं कहीं आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दिस इज योर कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर आप अच्छे से पढ़िए। ये भी चैप्टर काफी सरल है, काफी पार्ट डिलीटेड हो गए। 4 एक्सरसाइज में 2 एक्सरसाइज डिलीटेड हो गए, केवल 2 एक्सरसाइज बचे। अच्छे से तुम तैयारी कर लो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।